हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है भारतीय राजनीतिक चिंतन और मेरा प्रकरण है गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक चिंतन और कार्य। मेरा टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक चिंतन और कार्य। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्य के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अनुचित मानते थे और संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात को मानते थे। उनके राजनीतिक चिंतन की 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है कि वे ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। वे ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। और दूसरी बात है कि ब्रिटिश सहयोग का तो वे बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन ब्रिटिश द्वारा अपनाए गए साम्राज्यवादी रवैये की वे आलोचना करते थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों में उनका बहुत बड़ा विश्वास था। और चौथी बात है कि वे स्वदेशी का समर्थन थे, लेकिन बहिष्कार के वे बहुत बड़े विरोधी थे। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है कि ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में उनका विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा में उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता एवं न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना। गोखले का विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाया है। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़ा लाभ था समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना, जिसे वे बहुत अधिक महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को भी वे अच्छा मानते थे। वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर समझते थे, लेकिन वे ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी की भाषा में कहा कि यदि ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। और तीसरी बात है संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीके से ही प्राप्त करना चाहते थे। और चौथी महत्वपूर्ण बातें हैं स्वदेशी का समर्थन, लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का आंदोलन बताया, लेकिन स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार के उग्र अस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।